महंगा, ओ मरना महंगा, ओ मरना महंगा, ओ मरना महंगा, ओ कब्र भी महंगी, ओ कब्र भी महंगी, ओ कफन भी महंगा, ओ कफन भी महंगा, ओ किधर चाहिए, ओ किधर चाहिए, नवारा चोर, नवारा चोर, नवारा डाकू, नवारा डाकू, आजी चोर, आजी चोर, आजी डाकू, आजी डाकू, समझियो वाले, गाने तुम्हारे, वादा वाले, डाकू सारे, और लुट के खा गए, और लुट के खा गए, वो किसरो चाहिए, वो किधर चाहिए, वो किधर चाहिए, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हाजीरा के नवाई इलाका बल्कि सीस फलन के बिल्कुल करीब वाक़या इलाका सेड़ा में, जहाँ पर आज अवामी एक्शन कमेटी सेड़ा के ज़ेर एहतमाम बिजली बिल्लात, आटे पर सब्सिडी और दीगर अशिया खुदरोश पर सब्सिडी के हवाले से ज़बरदस्त एहजाज यहाँ पर किया गया। इस एहजाजी प्रोग्राम में दीगर अवामी एक्शन कमेटी के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने, ख़ास करके जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदार अरबाब एडवोकेट ने खुसूसी तौर पर यहाँ पर शिरकत की। शुरकाए रैली ने पूरे शहर का चक्कर लगाया और यादगार से एक रैली की शक्ल में मेरे हक़ में आप देख सकते हैं कि सेड़ा का एक तारीख़ी मकाम है जहाँ पर 47 से पहले भी यहाँ पर जिरगे लगा करते थे। वहाँ पर आकर उन्होंने एक प्रोग्राम किया जिसमें कसीर तादाद में यहाँ पर जो लोग थे, जो मज़ीन थे, उन्होंने शिरकत की। हम आपको बताते चलें कि इस सेड़ा के जो दीगर इश्यूज़ हैं, यहाँ पर सड़कें नहीं हैं, जो सेहत के इशू हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया गया। इस मौका पर यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने इस यादगार के बिल्कुल सामने आकर धरना भी दिया। उन्होंने ये कहा कि हम किसी सूरत में बिजली के बिल जमा नहीं करेंगे और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जितने जो जहाँ पर मुतालबात हैं हम उनको तायद करते हुए ये ऐद करते हैं कि हम जब तक हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं होते हम अपना ये एहजाज जारी रखेंगे। इस एहजाजी मुजाहरे से, इस एहजाजी प्रोग्राम से मकर ने खिताब किया। उन्होंने क्या कहा, आइए हम उनकी ज़बानी सुनते हैं। वो समझ लें कि एक पॉलिटिकली उसको ब्राइब करके यहाँ बैठाया गया है, जो यहाँ सिर्फ यहाँ के लोगों के हुकूक के इस्तेसाल के लिए बैठी है। इसके अंदर किसी को कोई अवाम नहीं होना चाहिए। जब इस तरह के हालात बने इस खित्ते के अंदर, तो तब अवाम के अंदर, जब अवाम का जीना दुभर हो गया, जब लोगों को एक नवाला तक मिलना बंद हो गया, जब यहाँ टैक्सेस की भरमार कर दी गई, उस वक्त अवामी एक्शन कमेटी का वजूद अमल में आया, जो कि एक तारीखी वजूद है और जिसके अंदर हर एक लोग एक तहरीक के नतीजे में पूरे इस खित्ते के अंदर जो एक भाईचारा कायम हुआ अवाम का हुक्मरानों के खिलाफ, वो काबिल दीद है, वो काबिल सताइश है और उसी चीज को लेके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चे भी यहाँ बैठे हुए, एक गुजारिश मैं करूंगा, चूंकि मैं उससे पेशरो मुकर्रीन ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से सारी वो बातें कर ली हैं, लेकिन वो चंद एक बातें मैं उसको कंक्लूड करना चाहता हूं उनकी बातों को इंडोर्स करते हुए कि जब भी कोई तहरीक होती है, अवामी तहरीक, उसके लिए अवाम का इताअत जरूरी है कि वो अपने मुतालबात के लिए, मुतालबात बड़े वाज़ेह हैं, मेरे ख्याल से चार्टर ऑफ डिमांड भी आपके सामने होगा, वो सारे इलाकों के अंदर हमने वो चार्टर ऑफ डिमांड सामने रखा है। और जब हुक्मरानों के साथ बात की जाती है तो वो कहते हैं आपका चार्टर ऑफ डिमांड 100% सही है, आप हमारी ताकत बनो, हम कोई बात करना चाहते हैं। ये अगर देखा जाए तो 75 साल जो ऐद गुजरा हमारे ऊपर, जहां इस हुक्मरानी के नाम पे हमें हमेशा आपस में लड़ाया गया, कबीलों के नाम पे, इलाकों के नाम पे, पार्टियों के नाम पे, और हमें मिला क्या, ना तो हमारे पास रोड है, ना हमारे पास अस्पताल है, ना हमारे पास इलाज है, ना हमारे पास कोई इस तरह की सहूलत है कि जिससे हम इंसान होने के लायक अपने आप को कहला सके कि हमें कोई इंसान है, इंसानी समाज के अंदर जिंदा है। यहाँ तो दोस्तदांदली है, यहाँ तो बदमाशी है, यहाँ तो गुंडागर्दी है कि अगर हुक्मरान तबका आज अगर बिजली बिल्लात पे नहीं करता, आज उनका फ्यूल फ्री है, आज उनके जो हाउस रेंट्स हैं वो फ्री हैं,
لیکن عام عوام سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے جی. آج ہمارے اوپر جو ٹیکسیز ہے وہ کس بنیاد پہ یا کس قانون کے تحت ہمارے اوپر ان کا نفاذ کیا جاتا ہے؟ وہ صرف اور صرف ہماری غفلت کی وجہ سے, ہماری تقسیم کی وجہ سے, جو ان حکمرانوں نے پیدا کی ہے اس کی وجہ سے ہم اس استحصال کا شکار ہو رہے ہیں. آج اگر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بجلی فری دو, تو اس میں کیا اچنبے والی بات ہے؟ فری کیا, ہمیں حق ملکیت دیا جائے. آپ مجھے بتائیے, میں نہیں کہتا, ہماری ہائی کورٹ کہتی ہے کہ منگلا ڈیم سے لے کے آج تک جو بھی ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ بنے ان کے اوپر کوئی معاہدہ نہیں ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کا وابڈا کے ساتھ. تو جب کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں کس قانون کے تحت, کس اصول کے تحت, کس آئینی طریقہ کار کے تحت ہم سے یہ بل وصول کیے جاتے ہیں اور یہ گنڈا ٹیکس وصول کیا جاتا ہے؟ کیا ہمیں یہ گنڈا ٹیکس دینا چاہیے؟ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. بھائی بات یہ ہے جو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں, یا جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہماری ہیں, جو ملکیت کا اصول ہے وہ ہمارے لیے بھی سیم ہے, پوری یونیورسل ہے, تو ہمارے لیے کوئی الگ سے کیسے کوئی چیز بن سکتی ہے کہ ہم ایک چیز پروڈیوس کر رہے ہیں, ہم رچ ہیں, ہم کوئی غریب لوگ نہیں ہیں. یہ پہلے سے بھی ہم کہتے آئے ہیں, ہمیں قدرت نے بہت وسائل سے مارا مال خطہ دیا ہے, لیکن اس کا جو سیاسی اختیار ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے جو ہماری سیاست کے اوپر جو جہاں سیاست کاری ہوتی ہے, جو سیاست بازی ہوتی ہے, اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہاں جب سے یہ تحریک ہم نے سٹارٹ کی تو ہمارے حکمران طبقے نے کبھی پارٹیوں کے نام پہ, کبھی علاقوں کے نام پہ, کبھی ہر ایک کربا استعمال کیا, اپنی ایڈمنسٹریشن کے دباؤ اور ہر طرح کی دوست دھاندلی استعمال کی. یہاں کریک ڈاؤن کیا گیا, لوگوں کو گرفتار کیا گیا, جن میں سے بہت سارے ساتھی ہمارے یہاں کے ساتھی بھی گرفتار ہوئے, اجیرا سے گرفتار ہوئے, راولاکوٹ سے ہوئے, باغ سے ہوئے, یہ اسد نواز صاحب یہاں بیٹھے ہوئے وہ اس میں گرفتار ہوئے, ظاہر صاحب تھے اس میں گرفتار ہوئے, اور بھی بہت سارے ساتھی جن کے میں نام اس وقت سارے نہیں لے سکتا. وہ سارے کس لیے, اور پھر چھوڑ دیا انہوں کو, کیوں چھوڑا؟ اگر یہ کوئی غلط تھے, یہ مجرم تھے, تو انہیں کیوں چھوڑا گیا؟ اس لیے چھوڑا گیا کہ ان کے پاس سوائے دوست دھاندلی کے, سوائے لوگوں کو دباؤ کے اندر لانے کے, ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا, اور بالآخر مجبور ہو کے جو عوامی پریشر تھا اس کی بنیاد پہ انہیں ریلیز کرنا پڑا. اسی سے لگتا ہے کہ حکمران ہمیشہ آپ کو دبانے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ نے اس دباؤ کے اندر نہیں ہونا ہوتا. اس لیے آج پھر انہوں نے مذاکرات کا ہمارے ساتھ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. ہم جا کے جب وہاں بیٹھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں بالکل آپ کے سارے مطالبات جائز ہیں, لیکن اپنی طرف سے وہی کیلکولیشن رکھتے ہیں. وہ ہمارا یہ ہے, ہماری سبسڈی کا ایشو اس طرح سے ہے, گندم بھری کتنی کی ملتی ہے, نیپرا کہیں سے آ جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا وہاں سے آ جاتا ہے. اس لیے کہ یہ بندھے ہوئے لوگ ہیں, یہ اپنا حق حکمرانی نہیں مان سکتے. یہ تو آپ مجھے بتائیے کہ کس بنیاد پہ وزیر اعظم یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ میں 200 یونٹ فری دے رہا ہوں, اور آپ بجلی بل دے دو. وہ تو اپنی طرف سے ایک ٹرک کر رہا ہے کہ آپ بجلی بل دو. اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ تو ہے نا. آپ لوگ صرف اس بات کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. آج ہم دمبر سے لے کے توبر تک سارے ایک ہیں. یہ لوگ اگر بجلی بلات کا بائیکاٹ کریں گے, حکمران طبقات کی جو نبض ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے, ان کی گردن کے اوپر پاؤں رکھیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی مائی کے لال کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے ان حقوق سے ہمیں محروم کر سکے. لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہوگا. یہاں کی جو ایکشن کمیٹی ہے سیڑا کی, میں اس سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ گھر گھر جائے. ایک دستخطی مہم کا ہم نے آغاز کیا ہے تاکہ ہم پوری دنیا کے اوپر باور کروا سکیں کہ یہ چیزیں ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہے لوگوں کا جو یہ مانگ کر رہے ہیں, یہ جو بھی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں. اور پھر جہاں جہاں عوامی علاقائی کمیٹیز نہیں بنی, آپ نے وہاں ایکشن کمیٹیز بنانی ہے. اور اسی طریقے سے بجلی بلات کا اس وقت آپ نے 100% بائیکاٹ کرنا ہے. یہی وہ طریقہ ہے جس کے تحت ہم ان نام نہاد حکمرانوں کو اس بات پہ لا سکتے ہیں کہ آپ یا تو ہمیں دو, یہ سارے جو ہمارے جائز مطالبات ہیں ہمیں ان کو منظور کرو. اگر منظور نہیں کرتے ہو تو پھر آپ کو یہ بوریا بسترا گول کرنا ہوگا. یہ کم وقت کی بات ہے,
आप ताकत हो, अवाम ताकत है। अवाम जब ताकत बन जाते हैं, वो शऊर से लैस हो जाते हैं। और आज आज़ाद कश्मीर का अवाम, आज तकरीरें करने का वक्त नहीं रहा। अब हमारे लोग शऊर से लैस होकर लड़ाई के ऊपर आ गए। अब वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई हमारी पुरअमन है। हमने अभी तक कोई इसका और फेज स्टार्ट नहीं किया। उसका वाहिद जो तरीकाकार है कि हम बिजली बिल्लात का 100% बाइकाट करें। जब हम बाइकाट करेंगे, कोई रियासती इदारा हमारे ऊपर कोई दोस्त धांधली करता है, कोई बदमाशी करता है, कोई गुंडागर्दी की कोशिश करता है, तो हमें उसके खिलाफ अवामी एक्शन कमेटीज हर एक जगह खड़ी होंगी। सिर्फ सेड़ा के अंदर ही नहीं, सेड़ा के अंदर कोई होगा तो पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर वो उसी तरह से आवाज बुलंद होगी। लेकिन एक बात को याद रखो कि कभी इन हुक्मरान तबकात की जो नुमाइंदा पार्टियां हैं और उनके जो आगे नुमाइंदे हैं और उनके आगे जो कासालैस हैं, उनसे आप बाहर आ जाइए। अगर आज वो आपके नुमाइंदे होते तो आज आपकी सफों में होते। पिछली दफा जनरल इलेक्शन करवाए गए जब आटा तहरीक चल रही थी, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, क्या नतीजा निकला उसका, सिवाय इसके कि हमारी सफों से कोई लोग जाके उधर असेंबली के अंदर बैठ गए। उन्होंने अवाम के लिए क्या किया वो भी आपके सामने है। और इसी तरीके से जो बल्दियती इलेक्शन 30 साल के बाद करवाए गए यहां, और कहा गया कि हम इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करना चाह रहे हैं। कौन सा इख्तियार निचली सतह पे मुंतकिल हुआ, मुझे बताइए ना, कि हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो या यूनियन काउंसिल हो, उसका चेयरमैन हो या उसका चेयरमैन हो, आज हमारे लिए क्या कर सकता है। मिन हैसल कौम हमारे साथ इस इलेक्शन के नाम के ऊपर भी फराड हुआ, तो हम उस फराड को फिर भी अगर फराड ना कहें तो मैं समझता हूं कि फिर हम या तो बहुत ज्यादा वो हो चुके हैं, या हम बिल्कुल समझ बूझ से बिल्कुल आरी हो चुके हैं। अगर आज अवाम जाग चुका है, इसलिए आपने इस अपने इत्तेहाद को, अपनी यकजहती को कायम रखते हुए अवामी एक्शन कमेटी के प्रोग्राम का हिस्सा बने। और डेफिनेटली वो वक्त दूर नहीं जब हम ये मुतालबात मंजूर करवाएंगे। के अंदर कोई चीज फ्री मुहैया नहीं। दुनिया पूरे जोश और जज्बे के साथ, अपनी मर्जी के साथ, अपनी खुशी के साथ टैक्स अदा कर रहे हैं, और आप इससे इनकारी हैं। इसकी बार बार वजाहतें करने के बावजूद शायद आज हमें इस स्टेज से भी एक वजाहत आपको करनी पड़ रही है। मेरे दोस्तों और भाइयों, हम चूंकि तारीख के तालिब इल्म हैं और टैक्सों की भी एक तारीख है जो हमने पढ़ी है, समझी है। हाँ, हम मानते हैं कि बरतानिया वाले टैक्स देते हैं, अमेरिका वाले टैक्स अदा करते हैं, सऊदीया वाले मुफ्त प्रोवाइड नहीं करते। और जम्मू कश्मीर की भी टैक्सेस की एक तारीख है, यहाँ भी 47 से कबल लोगों को टैक्स दिए जाते हैं।
तो ये आवाज़ें सुनने को मिलती थी कि आपके बिल्कुल करीब सेड़ा जो है वहाँ पर बिजली के बिलात बड़ा दर जमा कराए जा रहे हैं। लोग इस तहरीक का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। क्या वो लोग खुशहाल हैं? क्या उन लोगों को ये आज के वक्त की इस जदीद दौर की सहूलियात जो है वो दस्तयाब है? क्या उन लोगों का इलाज हुकूमती हॉस्पिटल्स के अंदर हो रहा है? क्या उन लोगों की जो सड़कें हैं वो आज के जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक बन चुकी है? इसलिए वो लोग इस तरह बड़ी खुशी के साथ और बड़े फख्र के साथ बिजली के बिल्लात अदा कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी कोई भी वहां पर बात नहीं है। आप उन सड़कों पर जब सफर करेंगे तो आपको शायद आज से 100 साल पुरानी सड़कें याद आएंगी कि जिनके अंदर वो हमारी गधा गाड़ियां और गधे चलते थे। उस तरह की सड़कें जो है वो वहां का मंजर पेश कर रही है। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कहूंगा कि सेड़ा के लोगों का मेरा ये मानना है कि यहाँ के लोग बड़े बाशऊर हैं, बड़े तालीम याफ्ता हैं और हर वक्त की हुकूमत के वो एक मौजू पर फाइज रहते हैं। ये भी मैं मानता हूँ। इसका मुझे पूरा एतराफ़ है कि वो किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, यहाँ के लोगों का उसके अंदर एक बड़ा किरदार रहता है, बड़े नुमाया पोजीशंस रहती हैं। लेकिन और हमारे यहाँ के जो निचली सतह के जो कारकुनान होते हैं पार्टियों के, इन रवायती सियासी पार्टियों के, वो हमारे इस हल्का के अंदर देखा जाए तो वहाँ बासपुर में जब कहीं जाएंगे हम इन इलेक्शन बाईपास के अंदर जब कहीं भी जाते थे तो सेड़ा के नौजवान जो है हर कहीं हमें जाकर कहते थे कि इलेक्शन के ये फायदे हैं, इन इलेक्शन में हमें जाना होगा, वहाँ हमारी पार्टी ये करेगी, हमारा नुमाइंदा जीत कर आपके मसाइल को हल करेगा। तो आप बाइकाट कर रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं, आप जमहूरियत को नफी कर रहे हैं। तो ये लोग बड़े सफे अमल का किरदार अदा करते हैं। हमें फख्र है इनकी सियासी बसीरत पर, लेकिन अफसोस इस बात पर है कि जब अवामी हुकूक की बात आती है, जब अवाम के बुनियादी हुकूक की बाजियाबी की बात आती है, तो आज मुझे यहाँ कोई भी उनमें से किसी भी पार्टी का कोई कारकुन, कोई लीडर, कोई रहनुमा यहाँ पर मौजूद नजर नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि वो लोग हमारे इन मसाइल को अपने मसाइल नहीं समझ रहे, इस रोड को अपने रोड नहीं समझ रहे। ये बिजली के जो बिल्लात है, हम भी ये मानते हैं कि हमारे जो हुक्मरान, साबका हुक्मरान और मौजूदा हुक्मरान जो है वो कहते हैं कि किसी दुनिया के किसी मुल्क के अंदर क्या बिजली मुफ्त मिलती है। पिछले दिनों हमारे एक बड़े नेशनलिस्ट जो साबिक वज़ीर आज़म है जनाब राजा फारूक हैदर साहब कह रहे थे कि मुफ्त बिजली दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलती है, तेल सऊदी अरब के अंदर पैदा होता है, मुफ्त नहीं मिलता है। और ये कैसा इनकलाब मुतालबा है जिसको लेकर ये लोग निकले हुए हैं और ये पता नहीं किसी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो मैं आज उनको बताता हूँ राजा फारूक हैदर साहब कि हम उस तरह बिजली मुफ्त इस्तेमाल करेंगे कि जिस तरह आप मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हो, जिस तरह आप मुफ्त गाड़ी का जो है वो फ्यूल ले रहे हो, जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म जो है करोड़ों की बरात ले रहे हैं, उस तरह ये अवाम आपके इस गरीबान को पकड़कर अपने खून पसीने का जो टैक्सेस के साथ आपके बच्चों के और आपके जो अय्याशियों पर जो पैसा खर्च होता है उसको लेकर ये गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को सेहत पर ये पैसा खर्च करेंगे, ताकि आप जो यहाँ से पैसा लेते हो इन टैक्सेस की मदद में पैसा लेकर अपने बच्चों को आप जो है वो बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस और फिर यूरोप के और अमेरिका के अंदर उनको तालीम दिलवाकर उनको उस सब में बैठा देते हो कि मुझ जैसा गरीब, हम जैसे गरीब जो है वो इन टाट वाले स्कूलों पर कि जहाँ आपने अपने सिफारशी असاتذہ बिठाए होते हैं वो जो तालीम हासिल करके हम जाते हैं, तो हम कैसे आपके मुकाबले में जाएंगे? हम इस जो तबकाती आपने निज़ाम बनाया हुआ है ये उसको खत्म करेंगे। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जनाब राजा फारूक हैदर साहब कि ये हमारा एजेंडा है, ये सिर्फ मुफ्त बिजली की बात नहीं है। हम आपसे ये मराद भी वापस लेंगे, हम लोगों के टैक्सेस के दिया जाने वाला पैसा जो है वो लोगों पर आपसे खर्च करवाएंगे,
हम इस मोदी हुकूमत का इशारा न दिए हुए, मैं कल भी किसी एक जलसे में कह रहा था कि ये कहते हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते हो, हम नहीं बनेंगे इस हुकूमत का हिस्सा। क्यों नहीं बनेंगे? उसकी वजह यह है कि ये सब मुतालबात, ये अरबाज साहब आपके सामने बात रखेंगे तो पूरे मुतालबात को जायज, दुरुस्त और कश्मीरियों का 100% के हक तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो इख्तियारात नहीं है, उनके पास वो इख्तियार नहीं है कि लोगों के हकों को ये मान कर ये नोटिफिकेशन जारी कर सके कि ये चीजें हम मान चुके हैं आपकी, लिहाजा आप इन तरह को खत्म कर दें। 200 यूनिट फ्री देने का ऐलान करते हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, आप 200 से तो मेरा पूरा यकीन है कि 90% यहाँ की जो आबादी है उसकी बिजली का जो इस्तेमाल जो है वो 100 से कम यूनिट या 120-30 यूनिट तक होता है। आप ऐलान कर दें, फिर अगर आपके पास इतने अख्तियारात हैं कि मैं ऐलान करता हूँ कि मैं इस आजाद कश्मीर के लोगों को फ्री बिजली देने का ऐलान कर रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते। हमें पता है आप मदद मांग रहे हैं और मुझे ये लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं कि इस तरह की तहरीक को और मजबूत होना चाहिए ताकि हम अपने उन जो आकाओं को ये बता सकें कि जो जिनकी हम सहूलतकारी करते हैं कि लोग ये समझ चुके हैं कि लोग अपना वसाइल, अपने जो मसाइल हैं उनको जान चुके हैं और वो कहते हैं कि ये हमारे मसाइल का हल किया जाए, हमारे मसाइल खुद पर खर्च किए जाए। तो आपकी सहूलतकारी हम ज्यादा देर जारी नहीं रख सकते। ये बात उन्होंने बरबरा कही भी है कि हम जो है वो आखिरी नस्ल है, मैं शायद वो आखिरी नस्ल में से हो कि जो आपके साथ जो है वो गैर मशरूत और अपने घर में अंधेरा रखकर आपको रोशन करने वाली बातें करते थे। अब लोग समझ चुके हैं, लोग कहते हैं कि अगर बिजली यहाँ से पैदा होती है तो ये कानून फितरत का कानून भी है और दुनिया के तमाम आइन और कानून ये कहते हैं कि जो चीज जहाँ से पैदा होती है पहले उन लोगों का उस पर हक है, उनको दिया जाए। तो हम इसीलिए ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें ये बिजली की हमारी जो है वो यहाँ से पैदा होती है, हमें दी जाए, हमारे अनवार हक साहब को इसके इख्तियार दिए जाए। देखा इस सेना के अंदर से कितने लोग इस दुनिया में आए, कितने लोग इस दुनिया से चले गए, सबका एक वक्त मुतय्यन है और मुकर्रर है, उसने उस वक्त के ऊपर जाना है। लेकिन यहाँ पे इस दुनिया में आने का मतलब और मकसद समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, और अगर हम यहाँ पे आए तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्या आयद होती है। हम कोई दीवाने नहीं है, हम कोई पागल नहीं है, हम कोई वो लोग नहीं है कि जिनको अल्लाह ताला ने शऊर नहीं दिया। अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया के अंदर नायब की हैसियत से भेजा है, तो फिर आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप अपने हकूक की जिद्दोजहद में सफे अव्वल का किरदार अदा करें। ये नहीं हो सकता कि पूरे आजाद कश्मीर के अंदर तारीख चल रही है और हम खामोशी से बैठ गए कि जी लोग काम कर रहे हैं। हर एक के ऊपर यह जिम्मेदारी होती है, आयद होती है। और इस तारीख की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये तारीख इनको घुटनों पे लाने के लिए इसलिए काफी है कि इस तारीख का सबसे बड़ा हथियार आपकी जेब में पड़ा है, वो है बिजली बिल की सूरत में। वो किसी कीमत के ऊपर अदा नहीं कर रहे। ये याद रखो, ये जंग बहुत लंबी है। ये जंग इस रियासत के मुजामतकार अपनी आवाम के साथ मिलके 6 माह से ज्यादा का वक्त हो चुका है लड़ रहे। लेकिन आज अगर हम इस जंग में पीछे चलेंगे या आज अगर इस जंग के अंदर हमने हार तस्लीम कर ली तो वो आवाम की वजह से होगा,
جائے گی. اور میں دعوے اور رسوخ سے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر اب کی بار اس تحریک سے ہم پیچھے ہٹے تو یہ یاد رکھنا کہ پھر آپ کو اگلے 75 سال ایسی تحریک کا انتظار کرنا ہوگا. یہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے دوری پہ ہوتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. ایک تو اس کی قیمت کو سبسیڈائز کیا جائے, سستے داموں پہ سستے نرخوں پہ عوام کو مہیا کیا جائے, اور جو اس کی فراوانی ہے اس کو بڑھایا جائے, لوگوں کو اس کو دستیاب کیا جائے. ایک اس کا مطالبہ یہ ہے. اور اس کا جو تیسرا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو عوام ہے, اور جو تیسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عوام یہ چاہتی ہے کہ جو حکمران طبقات ہیں ان کی مارات کو کم کیا جائے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ دوستوں کو کہ پچھلے 4 مہینے تک آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس چلتا رہا. دنیا میں کوئی بھی ایسی اسمبلی نہیں, امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک, جاپان جیسا ترقی یافتہ ملک, یورپی یونین جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی کسی اسمبلی کا سیشن 4 مہینے تک نہیں چلا. مظفر آباد کی یہ لولی لنگڑی آواز جو اسمبلی ہے اس کا اجلاس 4 مہینے تک چلا, اور پر ڈے اس اسمبلی کا جو خرچہ ہے وہ ایک ممبران پہ وہ ₹1,00,000 تھا, اور 53 ممبران اسمبلی یعنی ایک دن میں کروڑوں سے زائد روپے جو ہے وہ ریاست کے اس پہ خرچ ہو رہے تھے. اور آپ حساب لگائیں کہ 4 مہینے میں کتنا خرچہ ہوا ہوگا. پھر یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روایتی سیاست کے خلاف نہ بولا جائے. جب یہ اپنا کام نہیں کریں گے جس کے لیے لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے, تو پھر ان کو ان کی اوقات اور ان کا کام یاد دلایا جائے گا. کسی کو پھر گلا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے ووٹ اس بنیاد پہ لیے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنا منشور یہ الیکشن میں بیان کر رکھا ہے کہ ہم آپ کے لیے بہترین سڑکیں دیں گے, بہترین اسپتال دیں گے, سستی تعلیم دیں گے, سستا علاج دیں گے, تحفظ دیں گے, انصاف دیں گے. مگر حقیقت یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ ساری سہولیات جو ہیں وہ ریاستی سطح پر ناپید ہیں. ریاست کے اندر جو حکومت کی طرف سے ناجائز ٹیکسز, بجلی کے بلات کے اندر اور باقی چیزوں کے اندر جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے, اس کے لیے یہاں پہ اپنی آواز کو بلند کرنا اور حکومت کو یہ چیز واضح کرانی ہے کہ آپ نے اس سے پہلے جو ریاست کے لوگوں پہ ظلم و زیادتیاں کی, ابھی اس وقت وہ دور ختم ہو چکا ہے. ہم نے آپ کے دار دیوار کو ہلا کے رکھ دینا ہے, کیونکہ حکومت اس وقت کہہ سکتی ہے کہ جب عوام اس کا ساتھ دے. اگر عوام نے بغاوت کر دی, عوام نے چوری و جراحوں کے اندر تمہارے خلاف آواز بلند شروع کر دی, تو یقین مانو تمہیں واپس جانے کا راستہ نہیں ملے گا. اس لیے تیرے ہی ساتھ تیری محفلوں میں شامل ہے, تجھے خبر نہیں دشمن صفوں میں شامل ہے. اور جو خون ہم نے بہایا تھا دیش کی خاطر, وہ خون آج ہماری رگوں میں شامل ہے, اور پلٹ پلٹ کے اسی پہ مار ہوتی ہے جس کسی کے صفوں میں انتشار
अफसोस भी था और शिकवा भी था कि यहाँ पे भी बात होती है सोशल मीडिया के किसी फोरम पे, तो यकीन करें कि आपका जो इलाका है इसको खुसूसी तौर पर उसका जिक्र किया जाता है, क्योंकि इस जगह की एक अपनी अहमियत भी है। तहसील मेंढर का 47 के गदर से पहले अमन ज़माने का यहाँ का एक बड़ा मकाम है। यहाँ के लोगों का बड़ा किरदार है तारीख के अंदर और रियासत की इबादत के हवाले से। लेकिन इस तहरीक के अंदर जिस तरह से आपकी शमूलियत न होने के बराबर थी, उस पर हमें भी शिकवा और शर्मिंदगी भी थी। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज आपने वो शिकवा ख़त्म कर दिया है। मैं समझता हूँ कि आज के बाद जो आपका किरदार होगा वो माजी की जो गलती कोताही या देर होने की जो सबब बना उसका भी इजाला करेगा। मैं इतना कहूँगा कि जब आजाद कश्मीर की धरती पर जुल्म और जुल्म ने अपने कई पैरे बढ़ाए और रियासत के लोगों को अशराफिया और जालिम हुक्मरानों ने अपने जुल्म के शिकंजे में कसने की कोशिश की और मां के बेटे 50-50 लाख रुपया देकर हाथों में ग्रेजुएशन की डिग्रियां पाने जब यूनान की पहाड़ियों और समुद्रों में मर रहे तो रानाकोट की धरती के कईयों लोगों ने जुल्म की इस जबर के खिलाफ एक आवाज बुलंद की और जालिम हुक्मरानों को बताया कि अगर तुम हमारा हक छीनोगे तो हम इस जुल्म के खिलाफ लड़ने मरने के लिए तैयार हैं और सर कटाने के लिए तैयार हैं। और उनकी इस बात पर पूरे आजाद कश्मीर के कईयों लोगों ने लबैक कहा कि अब जीना है या मरना है, लेकिन जुल्म और सितम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बोयकॉट के हवाले से जो मुहिम का आगाज हुआ है उसी के लिए हम आज सेड़ा बाजार में सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना टाइम निकाला। से में क्या करते हैं, क्योंकि फ्री बिजली हमारा हक है। इस जिस बेस पर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं आप तमाम सब मेहमानों को यहाँ आमद पर खुशआमदीद कहता हूँ, बिलखसूस अपनी तरफ से और सेड़ा की तरफ से। सेड़ा के तारीखी मकाम पर अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम एहजाजी मुजाहरे के बाद यहाँ पर जो प्रोग्राम किया गया उससे ख़िताब करते मकरीन ने यह कहा है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड है, उस पर फौरी तौर पर अमल करे और फ्री बिजली, आटे पर सब्सिडी और दीगर अशिया खुर्दनोश पर जो सब्सिडी है उसका जल्द नोटिफिकेशन करे। अगर हमारे मुतालबात ये पूरे नहीं किए जाते तो हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। नाज़रीन, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलूक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, सेड़ा, तहसील हजीरा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जम्मू कश्मीर।